अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर TempU03। इस वीडियो का मकसद ये शो करना है कि जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं वो कितना टाइम लेती है रूम टेम्परेचर पर आने में, और अगर उसको हाथ में पकड़े रखेंगे तो वो एक्यूरेट टेम्परेचर क्यों नहीं देती है। तो ये डिवाइस है जिसमें मैंने अभी सेल डाला है, और सेल डालने के बाद अभी जो मेरे रूम का टेम्परेचर पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे पास 3 तरह के थर्मामीटर हैं। ये थर्मामीटर अंदर का टेम्परेचर बता रहा है 30.7 रूम का। एयर कंडीशनर बंद है इस कमरे में। दूसरा ये 29.4 बता रहा है, और ये 29.9 बता रहा है। ठीक है जी। इस वक्त जो रूम में फ़ील हो रहा है टेम्परेचर वो तकरीबन इतना ही फ़ील हो रहा है। तो ये 3 तरह के थर्मामीटर है जो कि ऑलमोस्ट 29 और 30 आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री से भी कम का इनका डिफरेंस है। ये 3 वैराइटीज़ के थर्मामीटर है मेरे पास। ठीक है, ये चाइनीज़ हैं थर्मामीटर्स, जबकि ये ड्रीटेक जापानीज़ ब्रांड है। ये 2 उनके थर्मामीटर्स हैं। अब इस डिवाइस में सेल जब डाला है तो ये बता रहा है कि 33.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है रूम का। सेल डालने के बाद मैंने इसको रूम में ऐसे प्लेस कर दिया और इसके ऊपर डाटा लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब ये पीडीएफ फाइल जनरेट करेगा कि कितनी देर के बाद ये टेम्परेचर जो है इसके साथ मैच कर जाता है। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको पीडीएफ फाइल वो दिखाता हूँ। इसको हम थोड़ी देर रूम में पड़ा रहने देते हैं जी। तो इस डिवाइस को जब हमने स्टार्ट किया था तो 33 डिग्री इसके ऊपर शो हो रहा था, और अब ये रूम में पड़ा रहने के बाद इसके ऊपर 30.5 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है। और जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो हम इसको यूएसबी में प्लग करते हैं, और प्लग करके इसके अंदर से पीडीएफ फाइल निकालते हैं। इसको मैं पहले डाटा रिकॉर्डिंग इसकी होल्ड करने लगा हूँ। स्टॉप के बटन को मैं दबा के रखूँगा। ये इसकी डाटा रुक गई है रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब हम इसको यूएसबी पे कनेक्ट करते हैं और इसमें से पीडीएफ फाइल निकालते हैं, और उस ग्राफ में देखते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे कितनी देर, मतलब जो 29 दूसरा टेम्परेचर आ रहा था उस पर ये कब तक पहुंचा। तो ये इसमें पीडीएफ फाइल इसने ऑटो जनरेट की है। इस फाइल को मैंने खोला। पीडीएफ फाइल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि हमने जब डिवाइस ऑन की थी तो तब 8:25 टाइम था आज की तारीख पे, जो कि 22 तारीख है जुलाई 7। और तब जो टेम्परेचर डिवाइस शो कर रही थी वो थी 30 से लेकर 33 डिग्री तक। और जबकि रूम का टेम्परेचर इस वक्त जो आ रहा है वो आ रहा है तक एक डिवाइस पे 30 डिग्री, दूसरी कह रही 30.9 और ये कह रही 29.6 है। तो लगभग 1 डिग्री से कम डिफरेंस है तीनों डिवाइसेस का। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर इसको आने के लिए ये देखें ना, 30.7 की लाइन है ये वाली, और 30 डिग्री पे आने के लिए इसने टाइम लिया है तकरीबन 20 मिनट अंदाजन। ये देखें, क्योंकि देखें ना 8:25 पे इसको ऑन किया गया, यहाँ पर 35 तकरीबन मिनट होंगे। ये देखें ना 20:32 लिखा हुआ है, यहाँ 40, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रूम टेम्परेचर ने शो करना शुरू कर दिया। अब जो एक पते की बात है, जो हमें कंप्लेन आ रही है कि जी डिवाइस टेम्परेचर ज़्यादा शो कर रही है, ज़्यादा शो कर रही है, वो इसलिए शो कर रही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यही डिवाइस देखें, ये अभी आपको टेम्परेचर जो शो करेगी वो मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर इसको हाथ में पकड़े रखें तो क्या होता है। ये डिवाइस के ऊपर 30.4 डिग्री आ रहा है और मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया है। अब मैंने सिर्फ हाथ में इसको इसलिए होल्ड किया हुआ है कि मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ, कि चेक करना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर सही बता रही है कि ये नहीं बता रही है। ठीक है जी। हाथ में अगर मैं इसको पकड़े रखूँगा तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना जल्दी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये देखें 30.5 पे आ गया, चंद सेकंड्स के अंदर ही ये राइज़ करना शुरू कर देगा। लिहाजा इसको आपने जहाँ पर भी रखना है, हाथ में नहीं रखना चेक करने के लिए, टेबल पर रख दें। तो टेबल पर रखेंगे तो जो मैंने आपको ये ग्राफ शो किया है, इस ग्राफ के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में अपना टेम्परेचर स्टेबल कर लेती है। और वो सेंसर को उन्होंने खुद इस तरह से रखा है कि जो सेंसर की वेरिएशन है वो मिनिमम रहे। ठीक है, हवा का कोई एक झोंका आने पर अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर चेंज हो गया है। रूम टेम्परेचर एक स्टेबल चीज़ है। ठीक है, अगर अभी आप एसी ऑन करके उसके सामने बैठ जाते हैं तो उसके सामने टेम्परेचर होगा, फ़र्ज़ कर लें 26 डिग्रीज, लेकिन रूम के दूसरे कोने का जो टेम्परेचर है वो शायद 26 डिग्रीज नहीं होगा, वो शायद अभी भी 30 डिग्री हो या 32 डिग्री हो। तो ये देखें, मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरे सिर्फ हाथ में पकड़ने की वजह से ये डिवाइस जो है ये अपना वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती जा रही है। ठीक है, इसको थोड़ी देर में, अभी मुझे इसको हाथ में पकड़े हुए मेरा ख्याल है 1 मिनट भी नहीं हुआ, या 1 मिनट के लगभग इसने अपना टेम्परेचर जो 30.4 से 31.7 कर लिया है।
ये इसकी सेंसिटिविटी है कि ये कितना हाथ में पकड़ने से टेम्परेचर का एरर आ सकता है। अगर आप डिवाइस की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं कि वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, तो इसको आपको टेबल पे रखना पड़ेगा, हाथ में रख के आपने इसको नहीं करना, टेबल पर या उस जगह पर जहाँ का आप टेम्परेचर चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ थर्मोमीटर्स होते हैं, उनसे कंपेयर आप, जैसे ये वाला, इसमें प्रोब एक बाहर भी दी गई है, एक अंदर भी दी गई है, तो इनसे भी आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। प्रोब को उस जगह के अंदर रख दें जहाँ पर आपने डिवाइस रखा हुआ है, तो वो एक्यूरेट ज़्यादा टेम्परेचर बताएगी बजाय इसके कि इन डिवाइसेस से लें। ये मेरे हाथ में पकड़ने पर इसका टेम्परेचर 32.2 पर चला गया है और ये अभी भी बढ़ रहा है 32.3, ठीक है। इस डिवाइस को अगर मैं टेबल पर रख दूंगा तो टेम्परेचर ज़ाहिर बात है गिरना शुरू हो जाएगा। हाथ के अंदर से जो इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं वो इसके सेंसर को हीट दे रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल नेचुरल है। अब अगर मैं इसको कहूँ अपने हाथ में रख कर कि जनाब इसका तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 30.7 बता रहा है, या चले ये 29.6 बता रहा है, और ये डिवाइस तो बहुत ज़्यादा बता रही है, तो वो नेचुरल नॉर्मल बात है क्योंकि ये डिवाइस हाथ में मौजूद है इस वक्त। जबकि इस डिवाइस को रूम टेम्परेचर पर, जो कि एक्चुअल टेम्परेचर है, उस पर आने में तकरीबन हमने, जैसा कि आपको ग्राफ दिखा दिया, 15 से 20 मिनट रिक्वायर्ड है। देख सकते हैं आप कि विद इन फ्यू मिनट इसका टेम्परेचर 30.4 से चला गया 32.8 के ऊपर, और ये चलता जाएगा ऊपर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो ये आराम आराम से 37 डिग्री तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसने टेम्परेचर मेजरमेंट करनी है। इसको मालूम नहीं है कि ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या हाथ का टेम्परेचर ले रही है। देखें 33 पर आ गया। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि डिवाइस को कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए इसको किसी जगह पर जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ प्लेस कर दें। प्लेस करके अगर इसके ऊपर डायरेक्ट एसी की हवा पड़ रही है वगैरह वगैरह, तो ये उससे फ़ौरन असर नहीं लेगी। ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को 10, 15, 20 मिनट में चेंज करेगी, जो कि एक्चुअल रूम टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक, ठीक है जी। और बाकी ये इंडस्ट्रियल स्केल डिवाइसेस हैं टेम्प्यू 03 टी जोन की, आप इनको देख सकते हैं ऑनलाइन, जस्ट सर्च करें इसका टेम्प्यू 03, तो आपको ये मॉडल निकल आएगा, और ये इंटरनेशनली अच्छी खासी सेल होने वाली डिवाइस है। इनमें किसी किस्म के एरर्स या टेम्परेचर डिफरेंसेस आना ये कोई मतलब बहुत ही मुश्किल बात है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।